नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल राणा राम जी राव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनका स्वभाव क्रोधमुखी होता है। क्रोध करने वाली स्त्री को कौन सा दंड मिलता है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्रोध कुछ एक परिस्थिति में ठीक है, परंतु हर परिस्थिति में क्रोध करना ठीक नहीं होता है। क्रोध एक दावानंद की तरह होता है जो खुद को जलाता है, जो भी उसकी चपेट में आता है उसे भी भस्म कर देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्रोध इतना बुरा है तो भगवान ने इसको बनाया क्यों? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि क्रोध इस सृष्टि के बहु नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इसे हम सही जगह उपयोग करते हैं तो ये अपना पॉजिटिव प्रभाव बताता है। अगर इसको हर एक जगह इस्तेमाल करेंगे हम तो ये उस विनाश को जन्म देता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्रोध तो स्त्री हो पुरुष हो सभी को आता है, पर इसको एक सही रूप मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन स्त्रियों की जो बात बात पर क्रोध करती हैं, जो अपनी व्यंग्यवारी द्वारा, जो अपने क्रोध द्वारा अपने पति और अपने परिवार को बारी बारी जलाती रहती हैं। जो स्त्री हर क्षण क्रोध से ही बोलती हैं, क्रोध में ही काम करती हैं, ऐसी स्त्री उस घर के लिए नरक के समान है, जो कभी भी उस घर का हित नहीं चाहती। स्त्री को उसके गुणों के आधार पर श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। चाणक्य जी कहते हैं, ऐसे स्त्री के साथ रहने से बेहतर है बिना स्त्री के साथ ही जीवन जिया जाए। सुखी और शांतिपूर्ण वही घर है जिसमें शांतिपूर्ण शांत प्रिय हो, पूर्ण रूप से गृहिणी हो, जो घर का सारा काम अपने हाथों से करे। दोस्तों, जैसे कोयल देखने में काली होती है पर अपनी बोली के कारण सराही जाती है, उसी प्रकार स्त्री का रंग रूप चाहे कैसा भी हो, पर उसकी बोली मधुर हो, चरित्र उज्जवल हो, जो स्त्री अपने पति का मन जीत ले वही असली सुंदरी होती है। दोस्तों, क्रोध यमराज से कम नहीं होता। गुस्से में इंसान सब कुछ भूलकर पागल सा हो जाता है, यहाँ तक कि इसी खींच के कारण मृत्यु के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, क्रोध करने वाली स्त्री, पति को कटु वचन बोलने वाली स्त्री को नरक में कौन सी जगह दी जाती है? सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को 21 नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे तो नरकों की कोई गणना नहीं है, कितने प्रकार के नरक होते हैं। मेरा मानना है कि नरक में जितने प्रकार के पाप होते हैं उतने प्रकार की सजा दी जाती है। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को कोरी कल्पना लग रही होगी, पर आपके ना मानने से सृष्टि के नियम नहीं बदलते और ना ही सजा कम होती है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण कहता है, पति और पत्नी का संबंध पवित्र प्रेम का संबंध है। इस संबंध के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। पति पत्नी को गाड़ी के दो पहिए की तरह सूझबूझ से एक दिशा में चलना चाहिए। जो पति और पत्नी अपने साथी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं उनके लिए नरक में भी सजा का वर्णन है। उस सजा से उन्हें कोई नहीं बचा सकता, वो तो उन्हें भोगना ही होगा। दोस्तों, जो बहू अपने सास ससुर को गाली देती हैं, उनका अपमान करती हैं, उसका अगला जन्म चौक के रूप में होता है।
जो स्त्री घर में किसी न किसी बात पर रोज कलह करती है और कड़वे वचन कहती रहती हैं, बहाने ढूंढकर पति से झगड़ा करती है, हर समय पति का अपमान करती रहती हैं, ऐसी पत्नी अगले जन्म में जूहों का रूप लेती है।